अच्छा, इसमें और एक पॉइंट भी ऐड कर दो एडम, कि मैं एक बोल रही हूँ तो कि मोहम्मद के बाद ये आयशा चेंज हुआ है। आयशा आयशा एक मिनट रुको, आयशा एक मिनट रुको। लोग एडम अपने हिसाब इसमें से चेंज एक, किया है। आयशा एक मिनट रुको ना यार। एडम बोल। इसमें एक पॉइंट ऐड कर दो ताकि इनके समझ में आए। इसमें दो चीज है, एक तो वो ओरिजिनल कुरान मौजूद नहीं है, दूसरा डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कुरान है। वो बाद तो में आएगा अगर ना। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कुरान है तो उसको हम मैच कैसे करेंगे कि अल्लाह वाला कुरान कौन सा है? कौन सा है, लेकिन अभी उसे डिफरेंट वर्जन का पता नहीं ना साहिल, अभी तो पहले हम बेसिक चीज पे वही चले। हमको बताना है तो समझेगी शायद वो। हाँ। अच्छा पहले उनको वो मुझे भी नहीं पता होगा। हाँ बिल्कुल नहीं पता होगा, मैं आपकी बात से 100% यकीन रखता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो मैं पहले तो मुझे ये बताइए आप कि आप कुरान को मानती हैं कि मोहम्मद की तरफ से आया, राइट? मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं हो? समझ में तो मुसलमान भी क्यों है फिर आप? लाइक ये बताया नहीं जा सकता ना, क्योंकि बहुत सालों अच्छा पुराना आयशा, बात है। आयशा आयशा वो छोड़ दो क्योंकि आपको इतना इल्म नहीं है कि है क्या नहीं। आप ये बोलो नहीं, कि जो मैंने ये खुदा की तरफ, इस्लाम के बारे में इतना स्टडी नहीं किया। कोई नहीं कोई नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन आयशा जी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप सिर्फ इतना सोचो कि खुदा की तरफ से जो टीचिंग आती है वो खराब वाली टीचिंग होगी कि अच्छी वाली टीचिंग होगी? अच्छे वाले होंगे। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा उसमें ये बताओ कि एक जो सोशल रिफॉर्मर होता है या गाइड होता है, क्या उसको मल्टीपल लड़कियों की जरूरत होती है? नहीं होती, ये गलत तो है। हाँ बस बस रुक जाओ रुक जाओ, गलत है ना। अगर ये टीचिंग कुरान में मौजूद है मतलब वो गलत टीचिंग है, मतलब वो खुदा के तरफ से नहीं हो सकती, इतना मानते हो आप? हम्म। ठीक है एडम, अभी बताओ आप ये 33 की 50 अगर बता रहे हो आप तो। साहिल, लव यू मैन, थैंक यू। तो फिर ये बताइए कि आपके नबी को अल्लाह ने अनलिमिटेड लड़कियों क्यों दी? सिंपल सी बात है, कुरान में। ये आपके सामने कुरान की आयत है। हिंदी में पढ़ेंगी, उर्दू में पढ़ेंगी या इंग्लिश में पढ़ेंगी? हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगी। ये आपके सामने है साहिल भाई, मैं हिंदी पढ़ दूं? आप ही पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ नहीं सकता। हाँ ये देखिए क्या कहती है, सूरे अहजाब है ये, सूरा नंबर 33, उसकी आयत नंबर 50 है। हे नबी, हमने हलाल यानी वैध कर दिया है आपके लिए आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया हो आपने उनका विवाह उपहार, तथा जो आपके स्वामित्व में हो उसमें से, यानी आपके कब्जे में जो उसमें से जो ये प्रदान किया है स्वामित्व अल्लाह क्या ने। है? स्वामित्व मतलब स्लेव्स, एक तो बीवियां और दूसरा स्लेव्स बांदी। बांदियों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं बगैर शादी किए, तो अल्लाह में ये फरमा रहे हैं यहाँ पे। हाँ मतलब आपको दे दिया है एक तो आपकी बीवियां और साथ में लौंडियां बांदियां स्लेव्स, उसमें से जो प्रदान किया है अल्लाह ने आपको तथा आपके। अच्छा इसके साथ साथ क्या क्या दिया अल्लाह ने, किस किस के साथ शादी कर सकते हैं? आपके चाचा की पुत्रियों, आपके फूफी की पुत्रियों, आपके मामा की पुत्रियों तथा मौसी की पुत्रियों को जिन्होंने हिजरत की है आपके साथ, तथा किसी भी ईमान वाली नारी को यदि वो स्वयं के दान कर दे नबी के लिए। पॉज। यानी हम्म। हाँ, गो अहेड एडम। पॉज। और हर वो मोमिन लड़की, हर वो मुसलमान लड़की जो अपना आप मोहम्मद को तोहफे में दे दे, मोहम्मद उसके साथ गिफ्ट सेक्स में कर दे दे, सकता है। तोहफे में, गिफ्ट दान में, में दे दे, गिफ्ट में दान दे दे। में। तो ये मुझे बताइए कि नबी जो है उसको इतना ज्यादा सेक्स करने की जरूरत क्या है, ये बताइए। ये तो गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इस्लाम से बाहर आ गई, बेशक, थैंक यू सो वेरी यही मच। कुरान में है ना आयशा जी, यही हम बताना चाह रहे हैं कि पर एक मैं तो गलत बोल रही हूँ टीचिंग कुरान चेंज हो सकते हैं ना। तो हाँ भी ना, तो गलत फिर है आप फिर। तो भी आप इस्लाम से खुदा बाहर की आ बात कर गए। रहे, खुदा की बात चेंज नहीं होना चाहिए आयशा जी। फिर जो चीज खुदा की चेंज हो गई और उसको खुदा की तरफ से बताया जा रहा है तो इसमें तो और बड़ा प्रॉब्लम हो गया आयशा जी। आप खुद सोचो इस बारे में। फिर तो देखिए ये अगर सेफ नहीं है ना, प्रोटेक्टेड नहीं है।
देखिए दोनों चीजों में इस्लाम गलत हो गया। अगर तो अल्लाह का कलाम चेंज हो गया तो भी इस्लाम फिर फारिग हो गया, और अगर अल्लाह का कलाम चेंज नहीं हुआ और ये आयत सच्ची है तो भी इस्लाम सच्चा नहीं है। गलत इन टीचिंग। दोनों, हाँ, इन दोनों चीजों की बेस के ऊपर इस्लाम तो सच्चा ही नहीं है, तो फिर आप इस्लाम में क्यों है मेरी प्यारी बहन? और ये इस्लाम पे क्या कन्वर्ट कराना, मतलब दूसरे धर्म पे क्या, मतलब और दूसरे धर्म के अगर किसी लोग नहीं मानते या फिर कुछ बोलते हैं उसको जाके मार देना, ये सही है? मतलब ये बोला है कहीं पे? हाँ ना, है आपको ना, बताया तो रसूलुल्लाह ने बोला है। रसूलुल्लाह में क्या बोला ना, बोला लोग है? तो मानते हैं ना उसको। मन बद्दल दीनहु फक्तुलू। जो अपना धर्म छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, उसको कत्ल कर दो। कुरान में क्या कहता है? कुरान में एक बड़ी अच्छी आयत दिखाता हूँ, आप ये देखें। आप मुसलमान हैं और अगर आप कुरान पे यकीन रखती हैं तो आपके हमसाये में अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियन या कोई और है तो आपने उसके साथ ऐसे रहना है। लेकिन क्या पढ़ा हुआ है साहिर भाई, पढ़िए। हे ईमान वालों, अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो और चाहिए कि वह तुम में कुटिलता पाए, तथा विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। अब मुझे बताएं कि आप अगर कुरान को बेसिकली भी अमल कर लें, मैं आपको मुश्किल वाली आयत नहीं दे रहा, बिल्कुल आसान वाली दे रहा हूँ, चीजों को छोड़ भी दे, आप सिर्फ कुरान की इस आयत पे अमल करें। तो आप अपने हमसाये में जो हिंदू है या सिख है या ईसाई है, आपने उसके साथ अच्छे तरीके से बोलने का भी नहीं है। उसको देखना है कि आपके अंदर उसको कातिल कुटिलता करो फील हो। मतलब तो बुराई का कातिल करना होता है ना, लाइक बुराई नहीं है ना, यहाँ पे नहीं, जो कत्ल की बात दूसरे ही नहीं है, हो रही ना, काफिर जो अल्लाह कुटिलता को की ना बात हो रही है। माने। मतलब जो बुरा है, मतलब जो नहीं, नहीं, बुरा बुरे नहीं की अच्छे है। बात नहीं हो रही तरीके है। से नहीं आयशा कर जी, रहे। आयशा जी, आयशा जी सुनो, यहाँ पे बुरों को कत्ल करने के लिए नहीं बोला है, बल्कि काफिरों को करने के लिए बोला है। काफिर किसको कहते हैं? जो काफिर अल्लाह का और रसूल मतलब को तो ना ऐसा मानते। भी होता है ना, नहीं, नहीं वर्ड होता, तो वर्ड भी नहीं चेंज होता। हो सकता है। पॉज करें, नहीं होता। काफिर लफ्ज जो है अरबी का लफ्ज है जो कुफर से निकला है। कुफर कहते हैं जो अल्लाह उसके रसूल की बातों से इनकारी हो, बस। क्योंकि इस्लाम के अंदर, मत हाँ जी, बट मतलब आप बोलना चाहते हो कि ये जो जिहाद है और ये जो है दूसरों को जाके मार मैं जिहाद देने की का, अभी ये बात नहीं कर कुरान रहा। से आया है? बिल्कुल कुरान से आया है, लेकिन मैं अभी जिहाद की आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप जिहाद को समझने के लिए बहुत छोटी हैं, बहुत बेबी हैं। मैं अभी जिहाद की बात नहीं कर रहा, ठीक है? जिहाद को आप समझ नहीं सकती हैं अभी। यू आर टू स्मॉल, टू यंग। आपका ब्रेन इतना छोटा है अभी कि मैं अभी आपको जिहाद समझा नहीं सकता, ना मैं समझाऊंगा। मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप अपने मोहल्ले में जिसमें आप रहती हैं, अगर कुरान के मुताबिक चलें तो आप अपने हमसायों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत भी नहीं कर सकती अगर वो मुसलमान नहीं है। तो पर कुरान की यहाँ आयत पे तो कहती है, बोला जाता है कि दूसरे धर्म के सबको मतलब रेस्पेक्ट करो और उसके साथ अच्छे से रहो, और हवा में बोला वो जाता है दूसरों ना उनकी यहाँ। सबके साथ। इंसानियत है। आपने कभी जो उनसे वो पूछा? आपने कभी उनसे पूछा कुरान की कौन सी आयत है? हमसे तो आप पूछ रही हैं कुरान की आयत दिखाओ, हम दिखा भी रहे हैं। आपने उनसे पूछा कुरान की कौन सी आयत है? ये तो बेसिक चीज है ना, ये तो सारी जगह पे सब नहीं, सब आयशा सब जी, कुछ बोला जाता है। नहीं, सब धर्म में हो सकती है, इस्लाम में नहीं है। आप आयशा जी, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आप पूरा कुरान अगर पढ़ लेंगी, कहीं पे भी लिखा हुआ आपको ये नहीं मिलेगा कि भाई आपके दोस्त, आपके आसपास वाले अगर मुसलमान नहीं है तो आप उनसे मोहब्बत करो। बल्कि कुरान में आपको ये मिलेगा कि अगर आप ईमान के बदले आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, अगर ईमान के बदले कुफर को तरजीह दे, तो उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार भी नहीं करना है, या आप उनके साथ, एडम, वो क्या है आयत में? ये आ गया, आ गया, आ गया, लेके आ रहा हूँ। हाँ, हिंदी ये लो, लाओ उसका। पढ़ो, हाँ, पढ़ो। है नबी, हे नबी, कह दो कि यदि तुम्हारे बाप, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पतियों, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन जो तुमने कमाया है और जिस व्यापार के मंद हो जाने का तुम्हें भय है, तथा वो घर जिनसे मोह रखते हो, तुम्हें अल्लाह तथा उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से अधिक प्रिय है, तो प्रतीक्षा करो यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय आ जाए, और अल्लाह उल्लंघनकारियों को सुपथ नहीं देखता। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया हिंदी में।
इसका मतलब ये है कि अगर आपके माँ बाप और आपके बच्चे, आपके भाई, आपके स्पाउस, आपका परिवार, आपका माल, ये सारी चीजें जो है वो आपको अगर अल्लाह के और रसूल की राह में जिहाद करने से अधिक प्रिय है, यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोके है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आप जो है इन चीजों को दे रहे हो, तो अल्लाह कह रहा है कि प्रतीक्षा करो, यानी इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए, निर्णय आ जाए, और अल्लाह उल्लंघनकारियों को, जो उसके आदेशों को, जो उसके बातों को इनकार करता है या उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसको सुपथ नहीं दिखाता। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू सेड, लेकिन मैं अगर उर्दू में बोलूं, इसको जरा थोड़ी सी आसान भाषा में बोलूं, तो अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारा बाप और माँ भी क्यों ना हो, तुम्हारा बेटा भाई क्यों ना हो, वो भी तुम्हें मेरे साथ जुड़ने से मना कर रहा है ना, तो दफा कर दो उनको, दूर कर दो उनको। एग्जैक्टली निचोड़ इसका यही है। तो आप कह रही हैं दूसरे धर्मों के नॉर्मल हमसायों के बारे में बात कर रही हैं। मैं यहाँ माँ पे बाप हम की बता इज्जत रहे हैं नहीं कि है। माँ बाप भाई बेटा बहन, उसके साथ भी नहीं आप दोस्ती रख सकते। दोस्तों बाकी हमसायों की तो बात ही छोड़ देना आप, क्या बच्चों इसका वाली बात मतलब कर तो रही ये हैं। भी हो सकता है ना, ट्रस्ट करने का मतलब उनको ट्रस्ट करो, ऐसा कोई उसको ट्रस्ट छोड़। की बात नहीं है। जो माइका लाल ने ट्रस्ट की ट्रांसलेशन करके दिखाए ना मुझे, कहाँ पे ट्रस्ट, यहाँ पे कोई ट्रस्ट की बात नहीं हो रही, कोई ट्रस्ट का लफ्ज नहीं है यहाँ पे। दुनिया का कोई ट्रांसलेटर यहाँ पे ट्रस्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि अरबी बहुत क्लियर है। ये देखो, कुल इनकाना अब आऊँ अपना खुआना हूँ मजबाजों को मशी तुम वअशीरतकुम व अम्वालुन वअफ़्तमुहा इक्तरफ्तुमूहा, पकड़ ले, वो तुम्हें एक्वायर कर ले, अल्लाह की तरफ जाने से रोक ले, वो लफ्ज है। सिंपल, कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे ट्रस्ट का, कोई ट्रस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ। मतलब जो काफिर है और जो दूसरा धर्म का है, जो नहीं मानते उसको मार दो, है ना? मार कोई तो औकात कहाँ नहीं है है। यार। एक सेकंड छोड़ बहन, दो। सिंपल सी बात सुन, ये मार दो तुझे किसने सिखाया इतना, ये बता पहले। नहीं सिखाया, मैं तो ये सुन रही हूँ बार कि बार तेरा ऐसे सेंटेंस जो है ना, बोल रहा है। मार दो पे क्यों आ रहा है, ये बता। आपने बोला थोड़ा देर पहले कि कातिल कर रहा है, कहाँ मैंने तो कहा है? मतलब जो दूसरे बंदों से बात कर रहे थे तब बोल रहा था। कातिलु फी सबीलिल्लाह अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है लड़ाई करना। कुतिल का मतलब होता है कत्ल करना। ये अरबी की गर्दान है। काफ के ऊपर पेश होगा तो वो किल होगा, काफ के ऊपर जबर होगा तो वो लड़ाई होगा। आप क्या क्या करना चाह रही हैं, क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने मतलब पहले बोले थे ना कि जो मतलब जो नॉर्मली लोग होता है जो दूसरे अच्छा धर्म के आयशा लोगों के आयशा साथ आयशा लड़ाई करते और इसको मारते थे ऐसे। आयशा आयशा इसको छोड़ दो, ये शायद तुम्हारे समझ में नहीं आया। आयशा ये बताओ कि क्या तुम किसी की दूसरी, तीसरी या चौथी वाइफ बनना पसंद करोगे? नहीं। ओके, कुरान तो लेकिन कहता है कि आपका शादी, कुरान जो है वो अलाउ करता है कि आपका शौहर जो है वो दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी कर सकता है। ये देखिए और नहीं नहीं वो सूरह तो परमिशन निसा लेने की। के बाद ना, नहीं हाँ कास्ट कोई जो है उसके परमिशन लेने के बाद। कोई परमिशन नहीं है, और कोई परमिशन नहीं है। और तुम इनमें से शादी कर लो, दो दो तीन तीन या चार चार के साथ। अल्लाह तो एक से शुरू ही नहीं करता, अल्लाह तो नहीं, एक से शुरू ही अगर नहीं करता। जो परमिशन है कहाँ से आ गई? पहले जो है अरे उनसे एडम, आयशा, इसमें परमिशन दो चीज है। लेगा। एडम एडम एक मिनट आयशा, एक मिनट, इसमें दो चीज है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप परमिशन आपके शौहर को कभी देंगी दूसरी बीवी करने के लिए? नहीं। बस, थैंक यू। बट लेकिन भाई बीबी बात सुनो, बट उस टाइम जो था ना, बात सुनो, मतलब बीबी बात उस सुनो, टाइम पे तो मैंने सुना था कि लड़कियां बहुत ज्यादा थे इसलिए ऐसे और बीबी बात मतलब सुनो, रूल्स हुआ बीबी था। बात सुनो। अरे अरे छोड़ो इस बात को, गोली मारो गोली मारो गोली मारो। कुरान में क्या लिखा है? तुम इनमें से दो दो तीन तीन या चार चार शादी कर लो, ठीक है? मुझे बताओ, अगर तुम दो से इकट्ठी शादी कर रहे हो, क्या परमिशन ली जा सकती है? नहीं। ये जो इकट्ठे कैसे? परमिशन,
सुन लो जरा, परमिशन वाली चीज जो है ना, ये सिर्फ इंडो पाक में आई है। मैं बताता हूँ कहाँ से आई है। ये आई है इन गधे हिंदुओं से। ये जो हमारे गधे हिंदू है ना, जो तुम लोगों का साथ दे रहे होते हैं, ये उनसे आई है, गधे हैं, ठीक है। इन्होंने इंडिया के अंदर फोकस रखा इस चीज के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाली चीज फेमस हुई। इस्लाम में नहीं है कहीं पे, ये गधे हैं जिन्होंने इसको फोकस बनाया। ये अगर मुस्लिमों को उसी तरीके से कुतपुना करने देते इंडिया के अंदर जिस तरीके से हो रहा है इस्लामिक दुनिया के अंदर, तो तुम लोग कभी ये परमिशन परमिशन की रट ना लगाते। ये इंडियन हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी वजह से दूसरी शादी पे परमिशन परमिशन की कोई चीज है, गधे हैं इन्होंने डाला इसके अंदर, ठीक है। वरना इंटरनेशनली और इस्लामिक शरा के अंदर परमिशन नाम की चीज कोई नहीं है। मैं आपको इस वक्त मल्टीपल आर्टिकल दिखा सकता हूँ और मैंने कई दफा पहले दिखाए हुए हैं, लेकिन आपके साथ आर्टिकल में जाने का मुझे फायदा कोई नहीं लग रहा, ठीक है। एडम जी अभी इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि उस जमाने में, ये जो भी टाइम है, लड़कियां जो है, मर्द कम होते थे, लड़कियां ज्यादा होती थी। आयशा जी, आपने यही आर्ग्यूमेंट दिया था ना? मैंने सुना था ऐसा, इसलिए ऐसा रूल अच्छा बना ठीक था। है, सुना था आपने, कोई मुश्किल नहीं, सुना होगा आपने। कहते हैं लोग, आपके जो बड़े बड़े उलमा है, ये धोखा देने की कोशिश करते हैं, वी नो दैट। मुझे बताओ, इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अगर कोई जगह में, कोई प्लेस में, कोई कंट्री में, अगर समझिए कि लड़की की तादाद जो है कम है, ठीक है, और क्या मेल की तादाद? ज्यादा है, नंबर्स, यानी अच्छा। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर दुनिया में समझ कहीं भी गया, मेल numbers। ज्यादा है तो क्या एक औरत दो मर्दों से शादी कर सकती है? सिंपल सवाल है। ये देखिए, ये आपके सामने अच्छा नोटपैड आ भाई गया, जब मतलब समझिए। मेरी इस बात को ना ये काट काट के लोगों ने चला देना कि इसने एडम ने ना हिंदुओं को गधा कहा तो मैं पहले लोग बता दूं, नहीं, असल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है एडम इनके साथ, कि जो भी पूरी कोशिश कर रहा है हमको बदनाम करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। अरे तो इट्स ओके, वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट, बिकॉज जो लोग हमको देखते हैं, दे आर समझदार लोग हैं, दे आर इंटेलिजेंट, दे नो। सो इट डजंट मैटर कि कोई, अगर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई काट के भी हमारी बात डाल देना, एक रत्ती बराबर का भी फर्क अपने को नहीं पड़ेगा। सो वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट। ये अभी मुझे समझ में आई ये बात, वरना मैं पहले जो है ना, आई यूज टू टेल यू कि भाई तेरी ये बात काट के डाल देंगे, ये कर देंगे। आई थिंक वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट। डालने दो जो डालना है, एब्सोल्युटली फाइन, डालो भाई, उठा उठा के डालो, सब चीज डालो। साहिल भाई, हाँ एक चीज हाँ, अर्ज कर रहा था मैं। I rejected demons after listening them for 1 hour. I closed the chapter forever. तो भाई वो जो यहाँ पे आने के बाद उस चीजें समझ लेता है, वो उसको क्लेरिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं भाई यहाँ पे नहीं पड़ती है। वेरी ट्रू, हमको क्लैरिफिकेशन कोई चीज का देना भी नहीं है। अच्छा, मैं ये इनका एक आर्गुमेंट सेट कर देता हूँ अब्दुल्ला भाई। इन्होंने कहा था, इन्होंने ऐसा सुना है कि भाई जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, मर्द जो है, लड़कियां ज्यादा है, ठीक है, लड़कियां ज्यादा थी, मर्द कम थे, इस वजह से मर्द को परमिशन दी गई है कि भाई आप एक से ज्यादा बीवियां रख सकती है। नहीं, अगर बस यही लड़कियों का परमिशन लेने के बाद, फर्स्ट टाइम का। नहीं ठीक है, परमिशन लेने के बाद, अच्छा। चलो मैं आपका वो स्टेटमेंट भी ले लेता हूँ। हालांकि एडम साहब ने आपको बताया कि परमिशन की कोई कैद नहीं है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए वो भी ये ले ऐसा लेते हैं। कुरान पे है? नहीं, कुरान में नहीं है किधर भी, आप पूरा कुरान पढ़ लो, आपको किधर भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो क्या आपका आपने बेसिक नया कुरान लिखा था? एडम साहब, लेकिन इनका जो बेसिक आर्ग्यूमेंट जो इनके उलमा इनको देते हैं, उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। वो इस तरीके से, आयशा जी, कि आप सोच लीजिए कोई एक जगह पे अगर औरत ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, मर्द कम है, इस वजह से अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि आप परमिशन लेके, सो कॉल्ड परमिशन, आप सो कॉल्ड परमिशन लेके आप दूसरी तीसरी शादी कर सकती है। आयशा जी, आपको मालूम है कि दुनिया में कई ऐसी जगह ऐसी भी है जहां पे औरतें कम हैं,
और मर्द ज्यादा है, ठीक है, तो कोई जगह पर औरतें कम है और मर्द ज्यादा है, ठीक है, इसको मैं नंबर से समझाऊंगा। समझ लीजिए, फीमेल्स जो है वो 500 है, ठीक है, और मेल जो है वो 2000 है, ठीक है, शादी करने लायक। इस आर्गुमेंट के हिसाब से जो आपके आलिम साहब या उलमा आपको देते हैं, उस हिसाब से फिर ऐसी जगह पे जहां पे फीमेल्स 500 है और मेल 2000 है, तो क्या होगा, 500 फीमेल्स 500 मेल्स के साथ शादी कर लेगी, ठीक है, 1500 मेल बच जाएंगे जिनको कोई दुल्हन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपके आर्गुमेंट के हिसाब से फीमेल्स को मल्टीपल मेल्स रखने की परमिशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वैसे मिलना चाहिए। थैंक यू। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह को ये भी मेंशन करना चाहिए था कि एक फीमेल और मेल के साथ परमिशन, सो कॉल्ड परमिशन, आज शादी कर सकती है, दोनों को देता ना ऑप्शन। प्रैक्टिकली वी नो देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर, कई सारी ऐसी जगह है जहां पे फीमेल पॉपुलेशन कम है और मेल पॉपुलेशन ज्यादा है। हाँ, लेकिन क्या आपके अल्लाह ने ये बताया? अल्लाह ने तो सिर्फ मर्दों का ख्याल रखा। अगर और ऐसा तो होगा तो क्या ये गुनाह होगा? गुनाह हराम होगा। कम ऑन यार आयशा, इतनी बेबी बात तो ना करो यार। कितनी क्या एज है आपकी? आप समझ रहे हैं आयशा जी, 17। हम आपको, सोचो आयशा जी, हमने आपको एक रसूल को किस तरीके से लड़कियों का बंदोबस्त किया करके दिया गया वो भी बताया, फिर उसके बाद आपको काफिरों के साथ क्या सुलूक करना है वो भी बताया, फिर आपको शादी के बारे में भी बताया कि आपने खुद कहा कि आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका हस्बैंड जो है चाहे परमिशन ले चाहे परमिशन ना ले, आप ये कभी नहीं चाहेंगी कि मल्टीपल आपके जो है हस्बैंड की वाइफ्स हो, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। एक लास्ट पॉइंट दूंगा, उसके बाद आई होप साहिल भाई, आपको समझ में आना आप चाहिए। लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं जरा इस पॉइंट को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहता हूँ। कर अगर दो आपकी प्लीज, permission हो। बिल्कुल प्लीज। आयशा जी, आप देखें जन्नत में भी आपको हूरा नहीं मिलेगा, मर्दों को हूरे हाय हाय मिलेंगे, हाय हाय हाय। आपको हूरा नहीं मिल रहा। तो जन्नत में तो मर्दों की और औरतों की पॉपुलेशन वाला मसला नहीं है। क्या सच में तो बुरा होता है? नहीं इसलिए होता है। बता रहा हूँ कि है ही नहीं ना, है ही नहीं हूरा नाम की कोई चीज। तो जन्नत में भी आप एक ही मर्द के साथ टिकी हुई हैं, जबकि उसको आपके अलावा बहुत ढेर सारी हूरें भी मिल रही हैं। 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, डिपेंड करता है कि उसने कितने अच्छे काम किए हैं। लेकिन जन्नत में भी उसको हूरें मिल रही हैं, आपके लिए हूरा नहीं बनाया अल्लाह ने। क्यों? खुद सोचे। चलो इस दुनिया में तो चलो चलो जंग की वजह से मर्द मर गए सपोजिटली, लेकिन आखिरत में हूरा क्यों नहीं है फिर आपके लिए? थिंक अबाउट इट, सोचें इस बारे में। मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ये क्वांटिटी ऑफ मर्द की वजह से आपको ये बता रहा है। वो अच्छा मर्दों एडम के साहब,